निवेदिता को याद आ रहा है वही पल जब स्वामी जी से इंग्लैंड में हुई थी पहली मुलाकात। नवंबर 1895, वेस्टर्न लंदन, मिसेस सारा बुल का घर। आहा, कैसे स्तब्ध भाव से सुन रहे हैं अंग्रेज स्वामी जी को। स्वामी जी कह रहे हैं, आज जगत को जो चाहिए वो है ऐसे वीर नारी पुरुष जो सत्य के पथ पर अडिग रहे। आइए, साहस से कहिए, भगवान को छोड़कर मेरा अपना कोई नहीं। अगर ये सच है तो बाकी चीजों का क्या अर्थ, और अगर ये सच नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है। बोलिए, कौन है तैयार मेरे साथ सेवा के पथ पर चलने के लिए। स्वामी जी की वाणी से निवेदिता हो उठी थी उद्वेलित। वो सोच रही है, हाँ, यही तो है धर्म और मर्म का सार। इससे विराट सत्य कुछ भी नहीं। बाइबिल भी यही है, गीता भी यही है। निवेदिता महसूस कर रही है, प्रेरणा की तरंगे उठ रही है उसके भीतर। अब स्वामी जी ने देखा निवेदिता की ओर, कहा, सुनो, मैं तुमसे ही कुछ कह रहा हूं। मेरे भारत देश को तुम्हारी आवश्यकता है। नारी उद्धार और नारी कल्याण के इस महाअभियान में क्या तुम मेरा साथ दोगी? भारत तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है मार्गरेट। बस उसी दिन मार्गरेट ने तय कर लिया था, अब वो जाएगी भारत स्वामी जी के कर्म पथ पर, धर्म पथ पर। 2 जनवरी 1898, आज मार्गरेट मांग रही है विदा अपने इंग्लैंड से। हेमेरॉल्ड ऑयल जहाज डेक पर खड़ी आयरिश वंश की संतान, सेल्टिक रक्त की वो सर्वोत्तम कृति, ठंड से ठिठुरता तेलवरी बंदरगाह, अंतिम बार निहारता मार्गरेट को। क्रोध भाव से लहरें टकराती बंदरगाह से, मानो कह रही हो, मत जकड़ो मार्गरेट को, जाने दो उसे अपने स्व मातृभूमि इंग्लैंड से दत्तक मातृभूमि भारत की ओर। किनारे पर खड़े हैं माँ मेरी, भाई रिचमंड, बहन में। उधर बज उठा जहाज का साया। मार्गरेट ने उठाए विदा के हाथ, आंसू से भीग रही कोहरे भरी सुबह। आंसू छिपाती देखती मार्गरेट, छूट रहा इंग्लैंड का समुद्री किनारा, सामने अनिश्चित भविष्य। इधर मन में हलचल, उधर जहाज की धुएं की हलचल, एक जैसी। सोच रही मार्गरेट, which is every day repeated by millions of human beings, as different streams having their sources in different places, all mingle their water in the sea. So, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. ऐसे धर्म का अनुयायी होने में मैं गर्व अनुभव करता हूँ जिसने महान जरथुस्त्र जाति के अवशिष्ट अंश को शरण दिया है। भारत में जब भयंकर अकाल पड़ा था तो लाखों हिंदू क्षुधा पीड़ित होकर मर गए। तब क्या किया चर्च ने? जलते हिंदुस्तान के लाखों खुदार्थ भूखे लोग रोटी के लिए भूखे गले से चिल्ला रहे हैं और हमसे मांगते हैं रोटी और हम देते हैं पत्थर। इस घटना के बाद विवेकानंद को धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र दिखाकर परम सत्व परम तत्व में के आमंत्रण पर माता भुवनेश्वरी देवी के संग आप आ रहे थे रायपुर। बैलगाड़ी पर सवार
आपने देखा एक अद्भुत जगत। रास्ते में कुछ बुदबुदाते हुए मिले विंध्य पर्वत श्रेणी के छोटे बड़े पर्वत। ये पहाड़ कहीं गलबा ही दिए तो कहीं एक दूसरे से मुंह फेरे। पंक्तिबद्ध बैलगाड़ियां के सबसे अंतिम बैलगाड़ी में स्वामी जी थे अकेले। सघन वन के भीतर देखा कैसे कैसे रूपाकार वृक्ष, पत्तों की फुसफुसाहट और सरगोशियां मानो कुछ कह रही हो। लता ऐसी जैसे स्वर्ग से उन वृक्षों पर आवरण छा गया हो